रानी और उसकी माँ घर के बाहर अपने पति यानी रानी के पिता का इंतजार कर रही थीं। गांव का इलाका था और रात काफी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद रानी का बाप दारू में टल्ली होकर घर पहुंचता है। उसकी माँ पूछती है, 1 हफ्ते से कहाँ थे? घर में खाने को एक दाना नहीं है। हम दोनों तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए। ये सुनते ही वो आदमी गुस्से में आकर अपनी बीवी को मारने लगता है और बेहूदगी पर उतर आता है और कहता है, पैसे चाहिए तो तू और तेरी बेटी किसी मर्द के साथ जाकर सो जाओ, खूब पैसे मिलेंगे। इतना बोलकर वो फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह रानी देखती है कि उसकी माँ घर में मरी पड़ी है। रानी फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ ही दिन बाद खबर मिलती है कि उसके पिता की लाश एक पहाड़ी के पास मिली है। रानी जाकर अपने बाप को देखती है और टूट जाती है। अब वो पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। माँ बाप दोनों चले गए। रानी फैसला करती है कि वो अब इस गांव में नहीं रहेगी। अपना बोरिया बिस्तर समेटकर रानी शहर की तरफ निकल जाती है। काफी देर तक शहर में घूमने के बाद रात को एक कोने में बैठी होती है, भूख से बेहाल। तभी एक आदमी आता है और क्रिकेट मैच खेलने के लिए कहता है। मजबूरी में रानी पैसे लेकर उसके साथ चली जाती है ताकि पेट भर खाना खा सके। अगले दिन फिर वही होता है। धीरे धीरे यही उसकी रोजी रोटी बन जाती है। कुछ दिनों में थोड़े पैसे जमा होने पर रानी एक छोटा सा कमरा किराए पर लेती है और वहीं रहने लगी है। धीरे धीरे रानी का नाम उस इलाके में फैलने लगा है और उसी बस्ती की एक लड़की शिवानी, जो पहले से उस धंधे में थी, उसे अपने साहब शिवा से मिलवाती है। शिवा रानी को समझाता है कि यहाँ ऐसे रहकर तिनके जोड़ने से अच्छा है मेरे साथ काम करो, पैसा इतना मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। रानी मान जाती है। अब शिवा ही उसे कस्टमर लाकर देने लगता है और वही उसे हैंडल भी करता है। लेकिन एक दिन जब शिवा और रानी बाइक पर जा रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। रानी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। ठीक होते ही शिवा फिर उसे उसी काम में धकेल देता है। एक दिन जब वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में विक्रम नाम का एक पुलिस अफसर उन्हें देख लेता है और यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। विक्रम रानी का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंचता है और उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि संगीता, तुम यहाँ इस घटिया जगह पर क्या कर रही हो? रानी चौंकते हुए जवाब देती है कि कौन संगीता? मेरा नाम रानी है। लेकिन विक्रम अड़ा रहता है कि नहीं, तुम संगीता ही हो, मैं विक्रम हूँ। रानी कहती है कि अगर तुम जबरदस्ती करना चाहते हो तो कर लो, मेरा शिवा आकर मुझे ले जाएगा। ये सुनकर विक्रम हैरान रह जाता है और वो तुरंत रानी को एक जगह ले जाकर बांध देता है। रानी चीखते हुए कहती है कि मुझे जाने दो, अगर शिवा को पता चला तो वो तुझे नहीं छोड़ेगा। कितनी बार कहूँ, मेरा नाम रानी है, संगीता नहीं। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। असल में रानी का असली नाम संगीता है। वह एक सीधी सादी लड़की थी जो अपने पापा के साथ रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। उसके पापा हमेशा उसकी शादी की चिंता में रहते थे और संगीता अपनी पढ़ाई और पापा का साथ पूरी शिद्दत से निभा रही थी। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में शिवा नाम का शिकारी आता है जो मजबूर और अकेली लड़कियों को फंसाकर उन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल देता है। वह उन्हें कहता कि तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं, खुद ही कमाना पड़ेगा। कई लड़कियां मजबूरी में उसकी बात मान लेती थीं, लेकिन जो इनकार करती थीं उन्हें शिवा रास्ते से हटा देता था। और इसी जाल में फंसी थी संगीता, जो अब रानी बन चुकी है। जब शिवा की नजर संगीता पर पड़ती है तो वो उसकी गरीबी और हालात देखकर तुरंत समझ जाता है कि इसे फंसाया जा सकता है। वो सीधे संगीता के पास आता है और उसे एक गंदा ऑफर देता है। कहता है कि अगर पढ़ाई पूरी करनी है तो मेरे पास एक जॉब है, तुम भी खुश मैं भी खुश। लेकिन संगीता कोई आम लड़की नहीं थी। उसे गुस्सा आ जाता है और वो लकड़ी लेकर शिवा पर टूट पड़ती है। शिवा नीचे गिर जाता है और संगीता उसे धमका कर वहाँ से चली जाती है। मगर शिवा हार मानने वालों में से नहीं था। कुछ ही दिन बाद वो फिर सामने आता है। इस बार बाइक से रास्ता रोकता है और संगीता को और उसके पापा को जान से मारने की धमकी देता है। डरी सहमी संगीता तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है और शिवा के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने लगती है। लेकिन वहाँ मौजूद इंस्पेक्टर खुद शिवा का आदमी होता है। संगीता जैसे ही बाहर निकलती है, विक्रम उसके पास आता है और कहता है, संगीता ये जगह छोड़कर भाग जाओ वरना ये लोग तुझे भी खत्म कर देंगे। लेकिन संगीता झुकने वालों में से नहीं थी। फिर एक दिन एक कस्टमर के जरिए उसे एक जाल में फंसाया जाता है और पुलिस पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में केस चलता है और शिवा को 5 साल की सजा हो जाती है। शिवा को जेल में एक डॉक्टर मिलता है जो वो बताता है कि उसने एक खतरनाक दवाई बनाई थी जो अगर संगीता को दे दी जाए तो वो अपना पिछली यादें यानी अपनी याददाश्त भूल जाएगी। लेकिन जेल से बाहर निकलने के लिए डॉक्टर एक डील करता है। फिर जैसे ही मौका मिलता है वो संगीता के सिर पर वार करता है और उसकी दिमागी हालत ऐसी बना देता है कि संगीता खुद को रानी समझने लगती है। वो एक झूठी और नकली दुनिया में जीने लगी है जिसमें शिवा उसका हीरो और मददगार लगता है, दुश्मन नहीं, और वही उसका भरोसेमंद लगता है। शिवा भी डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है और सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है। डॉक्टर कहता है कि अगर वो दवाई की पूरी डोज दे देता तो संगीता हमेशा के लिए सब कुछ भूल जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब संगीता की याददाश्त धीरे धीरे लौटेगी, लेकिन कम से कम 4 महीने तक उसे कुछ भी याद नहीं आएगा। विक्रम को ये बात पता चलती है तो वो 4 महीने तक संगीता को कैद में रखता है ताकि वो अपनी असली पहचान तक न पहुंच सके। इधर संगीता हर पल खुद को रानी समझकर जीती है और शिवा के इशारों पर वही काम करने लगती है जो वो असल में करना नहीं चाहती थी। 4 महीने बाद जब संगीता को याददाश्त आती है तो वो विक्रम को पहचान लेती
देती है। विक्रम उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर सब कुछ बता देता है कि कैसे शिवा ने सिर्फ उसके साथ जुल्म नहीं किया बल्कि उसके पिता को भी मार डाला। ये सुनकर संगीता अंदर से टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। विक्रम उसे दो रास्ते दिखाता है, या तो वो रानी बनकर शिवा के पास लौट जाए या संगीता बनकर एक नई जिंदगी शुरू करे। मगर विक्रम जानता है संगीता ये दोनों रास्ते नहीं चुनेगी, इसलिए वो उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। इसके बाद संगीता गन लेकर शिवा को मारने निकलती है। दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होती है और आखिरी वक्त में संगीता शिवा को गोली मार देती है। कुछ साल बाद संगीता पढ़ लिखकर एक IPS ऑफिसर बन जाती है। संगीता उस पुराने घर को लड़कियों के लिए हॉस्टल बना देती है जहाँ वो कभी खुद कैद थी। अब वो छोटी बच्चियों को सहारा देने लगी है, लेकिन शिवा अभी भी जिंदा होता है क्योंकि वो मरा नहीं था। संगीता ने उसके साथ वही किया जो शिवा ने उसके साथ किया था। उसने भी शिवा की पुरानी याददाश्त मिटा दी थी और उसको कांस्टेबल की नौकरी दे दी। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। शिवा ने लड़कियों की जिंदगी तबाह की पर आखिर में उसका अंजाम वही हुआ जो उसने दूसरों के साथ किया।